चलो आगे देखो। हम सब पढ़ेंगे आज से क्या जी, केमिस्ट्री में जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। समझ इधर। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या, समझ ध्यान से, पोषक पदार्थों के बारे में। क्या जी, पोषक पदार्थों के बारे में। अब पोषक पदार्थ के बारे में हमको इसमें कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। पहले पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है प्रोटीन, क्या पढ़ना है जी, फिर पढ़ना है वसा यानी फैट पढ़ना है, फिर पढ़ना है विटामिन, फिर पढ़ना है खनिज पदार्थ, क्या खनिज, फिर पढ़ना है रेशा फाइबर्स क्या होता है, फिर पढ़ना है जल के बारे में, थोड़ा बहुत किसके बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए व आरएनए के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। ठीक, तो हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे जैव अणु। जैव अणु होता क्या है ना लो, जैव अणु है ना लो, जैव अणु जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु तो भाषा लिखो इसका, वे जटिल कार्बनिक यौगिक वे जटिल कार्बनिक, पहले इसको लिखो जो लिखवा रहे हैं, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। ये किसी भी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए, ये किसी भी जीवों के, ये किसी भी जीवों के वृद्धि, जनन, अनुरक्षण व उनके सामर्थ्य के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं। जैव अणु क्या होता है जी, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु। ये किसी भी जीवों के वृद्धि के लिए, या उसके जनन के लिए, या उसके रक्षण के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उसके वृद्धि और विकास के लिए, ठीक, उसके सामर्थ्य के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अणु। उसमें आगे लिखो अथवा करके ऐसी लिखो, जैव रासायनिक क्रिया में जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। तो जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ध्यान रखना, जैव अणु में सब आ जाएगा, सब आएगा। कौन कौन सा, सब जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट जो होते हैं सब क्या उसमें, सब किसमें आ जाएंगे, सब आएंगे जैव अणु। उसमें लिख लो।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों, देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों, पृथ्वी पर पाए जाने विभिन्न प्राणियों द्वारा पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मैंने क्या लिखा जी? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों द्वारा पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जैव अणु को एक भाग में नहीं, बहुत सारे पार्टों में जी विभाजित करते हैं। अब पहला इन लो कार्बोहाइड्रेट, इन लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अब यहां देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैव अणु होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, जब इनका क्या होता है? विघटन होता है तो निकलता क्या है? एल्डिहाइड और क्या जी? कीटोन। क्या निकलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, यानी पॉली एल्डिहाइडों और पॉली कीटोनों से मिलकर बने हुए पोषक तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखो इसमें समझ लिखो, इसका रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, समझ लिखो इसका रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जी। तो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने हुए जटिल कार्बनिक यौगिक हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। उसमें लिख लो कार्बन, या करके कार्बन, कार्बन क्वेश्चन लिखना सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ, तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिकों को
मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेट्स तुम्हारा मन कर सकते हो, कहते हैं। इनके जलघटन से एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। इनके जलघटन से एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण होता है। तो मैंने क्या लिखा जी? रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिक हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहां पर होता है हमने क्या लिखा है? जटिल कार्बनिक यौगिक। मान लो ये देखो, हमें लिखा CH4, ये जटिल कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये है साधारण कार्बनिक, सिंपल कार्बनिक यौगिक है। ये हो गया C2H2 हो गया, सब सिंपल वाले हैं। लेकिन देखो यहां पर चीनी के माने फार्मूला लिख दिया C12H22O11। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जटिल कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। अब यहां मैंने क्या लिखा? कार्बन, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन। देखो इसमें ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या है? ऑक्सीजन भी है। से मिलकर बने जटिल कार्बनिक को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और इनके जलघटन से क्या बनता है? एल्डिहाइड व कीटोन बनेगा। यानी इसका हम जलघटन कराएंगे पानी में, क्या बनेगा? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होगा। समझ में आई? अब यह समझो, जो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार से जो विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन, एक होता है प्रोटीन, एक होता है मेन चीज जो खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है जी। जो प्रोटीन होता है वो करता क्या है? वह हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। और विटामिन हमारे टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तुम लोग जानते होंगे, अगर हम लोग चावल खाते, चावल खाने से 5-10 मिनट बाद हमको क्या होती है? 5 मिनट के बाद तुरंत क्या एनर्जी मिल जाती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने से क्या मिलता है? हमको एनर्जी क्या तुरंत ही मिल जाती है। तो इसे तुम लोग देखते हो कि जो लोग फील्ड में दौड़ते हैं या धावक जो होते हैं, उनको क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज। क्या जी? पाउडर फॉर्म में आता है, पानी में घोल के पी लिए, एनर्जी क्या होती है? तुरंत एनर्जी, तुरंत इंस्टेंट मिल जाती, तुरंत मिल जाती है। ठीक, ये चीज होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर क्या देता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। रोटी से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन रोटी वाली एनर्जी क्या होती है? थोड़ा टाइम लगता है, और उसका एनर्जी जो होता है बहुत टाइम तक बरकरार रहता है। समझो ना? तो उसमें लिखो एक लाइन छोड़ करके, यह हमारे शरीर को, ऊर्जा, या केवल ऊर्जा दे, ध्यान रखना, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को यदि ऊर्जा प्रदान करता है, उसमें लिखो जैसे ये बताओ, तुम लोग देखते होगे जब भी पहले टाइम, मान लो तो सही हो गया,
पहले टाइम अभी भी मान लो कोई गर्मी बहुत दूर से आ रहा है, लोग जब घर पहुंचते थे, लोग मान लो उसको तुरंत क्या कहता था, पानी में चीनी नींबू घोल के उसको शरबत पिलाया था। क्यों? जो धूप में आया हुआ 5-10 मिनट बाद उन्हें नहीं पिला दिए तुरंत है, 5-10 मिनट बाद इससे क्या होता है, उसको क्या होता है, कुछ टाइम बाद एनर्जी मिल जाती है। इसे क्या कहते हैं उसको, शरबत। क्या जी? शरबत। शादी विवाह में भी पहले, अब तो रसगुल्ला थमाते के लिए रसगुल्ला खा, अब तो बहुत सिस्टम हो गया। ठीक, पहले शादी विवाह में भी जब लोग बराती आते पहले उनको क्या पिलाया जाता था, पहले शरबत पिलाया जाता था। उनका दिमाग क्यों ठंडा हो जाए, मार झगड़ा ना कर रहे हैं। हाँ तो कोको कोला आ गया। इधर देखो मैंगो जूस, ये वही चलेगा, अनारकली डिस्को चली। चल इधर देखो, एक बिना उधर गिरे हुए, दूसरा बिना उधर लात मार रहा है। इधर देखो कार्बोहाइड्रेट। क्या जी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा क्या होता है डाइसेकेराइड्स, तीसरा क्या होता है ओलिगोसेकेराइड्स, और चौथा क्या होता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, इस चैप्टर में हर एक पार्ट को एकदम चित्र के साथ पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने भाग होते हैं? 4 भाग, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हम लोग किसे कहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा यानी शुगर कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो मीन्स एक होवे करता केमिस्ट्री में। ठीक, डाइसेकेराइड्स, डाई मीन्स क्या होता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर यानी शर्करा कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा यानी शुगर के 3 से 9 अणु उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। अगला है पॉलीसेकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होते हैं शर्करा के 10 अणु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण क्या है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। इस सब में क्या होता है, शर्करा के यानी शुगर कितने अणु होते हैं? शुगर के 1 अणु होते हैं। आगे डाइसेकेराइड्स हो गए, इसमें शर्करा के यानी शुगर कितने अणु होते हैं? शुगर के 2 अणु होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। हम आपको दिखाएंगे, से बनाएंगे कैसे 2 अणु कैसे अणु होता है। 2 अणु, इसमें कितने होते हैं? 3 अणु। अब कहोगे इसका प्रकार यहाँ लिखा गया डाइसेकेराइड्स का, तो अलग पार्ट हो गया, उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड्स, ये सब कहाँ पाते हैं? पेड़ पौधों। कहाँ पाते हैं? ये मनुष्यों में होते हैं, ये सब अधिकतर कहाँ पाते हैं? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे जो शरीर होता है किसका होता है? काइटिन का, सेलुलोज का बना होता है ना जी। बहुत सारे पेड़ पौधों जो ऊपरी लेयर किसका होता है? सेलुलोज का, काइटिन का, इसे बना होता है। ग्लाइकोजन का, स्टार्च, स्टार्च जानिए हो ना, जो दवाइयां आती, क्या जी दवाइयां आती है, हम लोग खाते हैं बीके कैप्सूल खाते हैं, नहीं खाते हैं, जो जिसमें वो भरा होता है, क्या क्या होता है? स्टार्च का, किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ये सब क्या होते हैं? इसमें शर्करा कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। सही है, पैर पीछे। ओके जी, यहां तक किसी कोई डाउट यहां तक? इसको लिखो, फिर हे बनाओ, फिर हे बना लो, फिर आगे बात करें इसके बारे में। लिखो, लिखो जैसे में जो C12 H22 O11, ये क्या है? चीनी। C6 H12 O6, ये क्या है? ये है ग्लूकोज आदि तरल। ठीक, तो बड़ा से आगे उधर देखो उधर, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। क्या जी? ए कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है? CX
H2O अभी आ रहे CXH2O यह है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, सही है। अब यहाँ देखो, अभी 2 मिनट रुके इधर देखो, ये है C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना जी, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बोलो मत, C6H2O6 लिख सकते हैं ना। ग्लूकोज था, ग्लूकोज में लिख दिया C6H2O6 लिख दिया। यही ग्लूकोज होता है, यही फ्रक्टोज होता है, ठीक। तो जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है CXH2O मतलब इस टाइप के जितने भी यौगिक होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ यौगिक इस फार्मूले का पालन करते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट तो कैसे, मैं लिखा पहला पॉइंट, कुछ यौगिक सूत्र का पालन करेंगे, इसका पालन, कुछ यौगिक सूत्र का पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमें लिखा फार्मिकम, क्या लिखा, फार्मिक HCHO, देखो इधर एक कार्बन, कितने कार्बन है, कार्बन एक है, H2O1, यहाँ भी एक से यहाँ भी, यानी यहाँ भी 6, यहाँ भी एक, यहाँ भी बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये उस फार्मूले का पालन तो कर रहा है परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या है, ये है अम्ल, क्या जी, अम्ल है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। उसी प्रकार से एस्टिकम फार्मूला क्या होता है, CH3COO, कितने कार्बन है, 2, कितने कार्बन है, H2O ट्वाइस लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए ना जी, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो बताओ इस फार्मूले का यूज कीजिए, किया, इस फार्मूले का पालन कर रहा है ना, परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। एक क्या नहीं, एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड है। एक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, का नाम एल्डिहाइड ग्रुप का है। ये वाला देखो लैक्टिक अम्ल, कौन जी, लैक्टिक अम्ल, CH3CHOOH, कितने कार्बन है, 3 कार्बन ना, H2O थ्राइस, तो यानी इसका पालन तो कर रहा है परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं। अगला, कुछ यौगिक सूत्र का पालन तो नहीं करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट वो, जैसे मान लो ये हो गया, ये होता है यौगिक रैमनोज, क्या जी, रैमनोज, बताओगे जानोगे। ऐसे होता है 2-deoxyriboz C5H10O4, इसका पालन नहीं करेगा परंतु क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में आएगा। के प्रकार, उसमें लिखो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप रखना, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक, पहले डालो मोनो, क्या जी, मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ये क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में कितने शर्करा के, देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एकल अणु शर्करा से मिलकर बने होते हैं, मोनोसेक्राइड्स,
कहलाते हैं। इसमें आगे लिखो, इसे सरल अणु शर्करा भी कहते हैं। इसे सरल अणु, इसे सरल अणु शर्करा, इसे सरल अणु शर्करा भी कहते हैं। ये रंगहीन, ये रंगहीन तथा जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं। लिखो नीचे, प्रकृति में 20 प्रकार के, प्रकृति में 20 प्रकार के, 20 का नाम लिखवा देंगे। प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। जी, तो प्रकृति में 20 प्रकार के होते हैं मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। उसमें लिख लो इनका समान सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CH2ON लिखा हूं जैसे होता है। जैसे जैसे हम लिखो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज, फार्मूला क्या होता है? C6H12 फ्रक्टोज। फार्मूला उसमें वही होता है, C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक, अगला लिखो गैलेक्टोज। 20 होते हैं, 20 को अलग से लिखवाएंगे, सब फार्मूले के साथ लिखवाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। इधर हमको जो पढ़ना है मुख्य रूप से 2 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना जी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो इधर, हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर दोनों बना दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को तुम्हें आराम से समझना है चीजों को 5 मिनट। ठीक, ये होता है ग्लूकोज। ये कौन सा फार्मूला है? इसको कहते हैं ग्लूकोज। ध्यान समझा, देखो इधर, एक ग्लूकोज है, ये है ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और ये है फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर। ये है दोनों ग्लूकोज का बंद स्ट्रक्चर और ये दोनों है फ्रक्टोज का बंद स्ट्रक्चर, यानी क्लोज स्ट्रक्चर। ट्रैक्टर नहीं, या देखो काउंट करोगे कई कार्बन होंगे? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन होंगे? 12 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 1 12। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 ठो। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। दोनों में सेम होता है सब, लेकिन दिक्कत क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में थोड़ा सा अंतर होता है। ग्लूकोज के तीसरे वाले कार्बन पर दाहिने साइड में लगा होता है केवल H। क्या लगा होता है? बाकी सब क्या लगा होता है? हाइड्रोक्सिल समूह। क्या लगा जी? देखो, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल। बस तीसरे वाले कार्बन पर क्या लगा होता है? हाइड्रोजन समूह। क्या लगा जी? ऐसे करना होगा ध्यान में। फिर से
यहां बना हुआ है CHO एल्डिहाइड। क्या बना हुआ है? एल्डिहाइड। चाहे कहो एल्डिहाइड चाहे कहो कीटोन, उससे कोई बात दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां पर क्या हुआ, तीसरे वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? इधर दाहिने साइड में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बाकी सब पूरा क्या लगा होता है? OH 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 जुड़ा होता है। इसमें तीसरे में क्या होता है? इसमें तीसरे में दाहिने साइड में H होता है, इसमें तीसरे में दाहिने साइड क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या जी? वही ना, एक मिनट, इसमें क्या है? सेम ही है ना वो। अब यहां समझना क्या है, यहां पर लगा है डबल बॉन्ड। क्या लगा? सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड साथ। लेकिन यहाँ पर CH2OH है, लेकिन यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर OH जुड़ा है। कौन जुड़ा हुआ है? यानी ये ऐसे बना, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ये कार्बन है, कार्बन साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगा जी। और इसके बाद कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर OH नहीं जुड़ा, कौन जुड़ा हुआ है? C जो है ऑक्सीजन साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ? OH जुड़ा हुआ है। इधर करना, बस यही थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब क्या होते हैं? सब देखो यहाँ पर CH2OH सेम है, HOH, बस यही से ना जी। यहाँ पर दूसरे क्या लगा होता है? कीटोन समूह। यहाँ पर पहले क्या लगा होता है? कीटोन समूह। बस ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, ठीक। ये क्या हो गया? ग्लूकोज फार्मूला क्या हो गया? फ्रक्टोज का फार्मूला। ये तो हो गया कौन सा? ओपन वाला। अब बंद वाला क्या होता है? तो ध्यान से, बंद वाले में HOH सेम, CH2OH OH, सही है ना? यहां तक सेम है, यहां तक देखो, यहां तक ध्यान से, सही ना? यहां तक पूरा सेम है, बस यही थोड़ा तुमको समझना है। कहां पर कितने ऑक्सीजन है जी? सही सर ना? दो जान इधर, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर क्या रहेगा? H रहेगा, वही दिख रहा था। चलो, अंतर क्या होता है? देखो इधर, दोनों ही ग्लूकोज के फार्मूले हैं, लेकिन कभी पूछ लेता है अल्फा ग्लूकोज का क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज में जो H होता है, क्या जी? जो H होता है ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन बीटा ग्लूकोज में जो OH होता है, क्या होता है? वो ऊपर होता है। फिर से, बीटा ग्लूकोज में ऐसे समझो, अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे और बीटा ग्लूकोज में OH का होता है। यानी ये फार्मूला है अल्फा ग्लूकोज का। किसका है? ये है अल्फा ग्लूकोज। और ये क्या है? ये क्या जी? ये है बीटा ग्लूकोज। क्या मैंने बोला? अल्फा ग्लूकोज में OH रहेगा नीचे और बीटा ग्लूकोज में OH क्या होता है? इसी प्रकार से फ्रक्टोज में भी पूरा यहां तक सेम रहेगा। देखो यहां पर, इधर यहां तक पूरा क्या है जी? पूरा सेम होगा। बस इनमें क्या है? CH2OH कहां रहेगा और यहां पर कहां रहेगा? ऊपर। तो जब CH2OH इसी कहां चेंज हो रहा है ना, जब CH2OH कहां रहे? नीचे रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज। और ये क्या है? जब CH2OH ऊपर रहे, क्या बोलोगे? ये हो गया बीटा फ्रक्टोज का फार्मूला। फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज का फार्मूला। इसको डाउट? दोनों बनाओ, दोनों बनाओ, अच्छे से बनाओ, बनाओ फटाक से।